औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका हमने आज 6 पार्ट करना है। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया गया है मॉड में x का स्क्वायर -3x + 2 > 4। ठीक है, तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, जब हम यहाँ से मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +-4। ओके, तो इसको जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं -4 > x का स्क्वायर -3x + 2। ओके, और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास जो है +4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने नंबर लाइन को अगर गौर से देखा हो तो इस साइड पे हमारे पास जो है माइनस वाली वैल्यूज़ होती है ना, और इस साइड पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हमने -4 को जो है इस साइड पे लिखा है और +4 को इस साइड पे लिखा है। ओके, चलें जी, अब जो है हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करना है ये वाली वैल्यू को, और एक दफ़ा हमने +4 के साथ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले लिख लेते हैं x का स्क्वायर -3x + 2, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा लेस देन का साइन, साथ में आ गया -4। ठीक है, इसका जो हमारे पास -4 की तरफ इसका जो फेस है ना ओपन है, इसलिए यहाँ पे जो है हमने इसको इस तरह से करके लिख दिया होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, ये इधर जो है हमारे पास माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, खाली लेस देन आएगा। साथ में यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर -3x जो है हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब देखें +2 और +4 हमारे पास यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, +6 आ जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे हमारे पास आ गया लेस देन 0। अब देखें यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, अभी हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमने यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है ना, इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंसीडर x का स्क्वायर -3x + 6 इक्वल है हमारे पास 0 के। ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लेना कि हमारे पास 0 के इक्वल है। चलें जी, अब हम जो है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे उससे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं। a हमारे पास जो है +1 के इक्वल है, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाएगी, और c जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, +6 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता, -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac / 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, फार्मूले का आया, b की वैल्यू हमारे पास -3 है, साथ में यहाँ पे आ गया +-3 b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 माइनस साथ में आ गया 4। a हमारे पास है 1 और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6। ओवर में यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया +3 +-, साथ में आ गया यहाँ पे हमारे पास देखें 3 का स्क्वायर लिया तो वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 माइनस, अब जो है 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 1 को भी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 24। ठीक है, और ओवर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2 जी। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 ±
स्क्वायर रूट 9 में से हम 4 को -24 है यहाँ पे, और 9 हमारे पास प्लस क्या, तो प्लस माइनस माइनस, इनको हमने किया माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -15/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में जो है माइनस का साइन आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निगलेक्ट। चलें जी, अब माइनस के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया था, अब हमने इसको जो है क्या करना है, प्लस के साथ सॉल्व करना है। तो दोबारा से जो है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्सिडर एक्स का स्क्वायर -3x+2 इक्वल है हमारे पास 4 के। ओके, चलें जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है x का स्क्वायर -3x+2 आ गया एज इट इज़। अब ये जो 4 है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर है, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साथ में x का स्क्वायर -3x। अब देखिए +2 और -4, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -2 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा से मैं क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज़ करूँगी। ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 के इक्वल, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, -2 आ गई है जी। और क्वाड्रेटिक का हमारे पास जो फार्मूला है वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। ये हमारे पास इसका फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है, ये आपने पीछे मैट्रिक में भी पढ़ा 10th क्लास में। चलें जी, अब b है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस जो है फार्मूले का आ गया, b की जगह पे -3 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 1, और c की जगह पे आ गया यहाँ पे -2। ओके, इंटू 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a था तो a की जगह पे 1 आ गया यहाँ पे, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 4 2s are 8, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा यहाँ पे, और साथ में 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8, और जो है यहाँ पे 9 को हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गए कितने, 17। ठीक है, 17 आ गए, 17/2 आ गया। चलिए, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो है प्लस की भी है और माइनस की भी है ना, तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देती हूँ और एक दफ़ा माइनस में लिख देती हूँ, इस तरह से 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2। ठीक है, और एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिखना है तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास x की जो है 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब जो है ये हमारे पास ना b स्क्वायर की 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है ना पॉइंट में लिख देती हूँ, इसको मैंने किया डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा 3.5। ठीक है, ये मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया, फिर उसके बाद इसको भी हम पॉइंट में लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया -0.5 आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब जो है हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर आप देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है ना। ठीक है, अब -0.5 है तो वो हमारे पास, चलें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है 0.5 है, इस तरफ हमारे पास जो है माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, तो 0.5 से लेकर -∞ तक। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या है, 3.5 है, 3.5 से लेकर +∞ तक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, 0.5 से लेकर -0.5 से लेकर -∞ तक एक इंटरवल, और
0.5 -0.5 से लेकर 3.5 तक दूसरा इंटरवल, फिर +3.5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास यहाँ पे तीसरा इंटरवल बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 0.5 और माइनस इन्फिनिटी तक जो है ना, इनके दरमियान में एक ऐसा नंबर देख लेते हैं जो हमने इक्वेशन में पुट करके, तो यहाँ से देखने की कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फिर पुट कर लेती हूँ कि x जो है ये मेरे पास -1 के इक्वल है। ठीक है, -0.5 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में हमने जो है यहाँ पे वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, इसको पुट हमने किस में करना है, x का स्क्वायर -3x + 2 और यहाँ पे ये जो आ गया >4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं -1 को पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 × -1 आ गया, साथ में आ गया +3 और 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें -1 का स्क्वायर लेंगे वो तो हमारे पास आ जाएगा जी +1। ठीक है, यहाँ पे आ गया +1, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया, साथ में आ गया +2 > 4। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 > 4। ठीक है, तो ये बात हमारे पास जो है बिल्कुल ठीक है, 6 हमारे पास 4 से बड़ा ही होता है ना, तो ये कंडीशन हमारे पास जो है ट्रू आ गई है। ठीक है, चलें जी, अब हमने जो है क्या करना है, सेकंड इंटरवल को चेक करना है -0.5 से लेकर 3.5 तक। तो यहाँ पे मैं जो है क्या करती हूँ, x को 0 के इक्वल रख लेती हूँ। हमने बिल्कुल आसान सी वैल्यूज़ जो है लेनी है यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमारा आंसर जो है वो जल्दी से निकल आए। 0 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -3 × 0 + 2 > 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये तो हो जाएंगी 0। 0 का स्क्वायर लिया वो भी 0, -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो गया, साथ में आ गए यहाँ पे +2 > 4, तो 2 > 4। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास 2 जो है वो 4 से बड़ा तो नहीं है ना, तो यानी कि ये हमारे पास जो है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आ गई ये वाली कंडीशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है वो है हमारे पास 3.5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसके दरमियान में जो है हमने वैल्यूज़ देखनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पुट करती हूँ कि x जो है वो मेरे पास +4 के इक्वल है, क्योंकि इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या है 3.5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ना, तो मैंने x को 4 के इक्वल रख दिया। ठीक है, चलें जी, अब जो है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × 4 + 2 > 4। ओके, चलें अब यहाँ पे जो है मैं 4 का स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 16, -3 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी -12 आ गया, साथ में आ गया +2 > 4 आ गया। अब इसको मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 > 4, तो ये कंडीशन जो है हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ओके, चलें जी, अब हमारे पास जो है यहाँ पे 2 कंडीशंस ट्रू आई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो कौन सा आएगा, -इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 - √17/2 आ जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे यूनियन। ओके, और जो दूसरी हमारे पास कंडीशन ट्रू आई थी वो कौन सी आई थी, हमारे पास 3 + √17/2 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पे साथ में प्लस इन्फिनिटी लिख देते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया जी, यहाँ से किया मॉड को ख़त्म, तो x का स्क्वायर -5x + 6 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल, जब हमने मॉड को ख़त्म किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस इंटू, ठीक है, x + 2 आ गया।
अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, तो आपको पता है नंबर लाइन के ऊपर इस साइड पे जो है हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस वाली वैल्यू को इस साइड पे लिख दिया, माइनस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। साथ में जो है इस साइड पे हमने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को लिख दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, माइनस वाली वैल्यू को सबसे पहले मैं सॉल्व करने लगी हूँ। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक तो यहाँ पे जो है माइनस वाली वैल्यू को लिख दिया, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। साथ में जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है ग्रेटर देन इक्वल एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यूज़, मैंने साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x जो है ये भी माइनस का हो गया और 2 जो है ये भी हमारे पास माइनस का हो गया। ओके, अब x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास x जो है इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे आके प्लस का हो गया। इसी तरह से 2 भी इधर माइनस का था, इस साइड पे आके ये प्लस का हो गया। x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस 5x प्लस x कितने हो गए यहाँ पे, माइनस 4x हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस किया तो यहाँ पे माइनस 4x आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें प्लस 6 और प्लस 2, ठीक है, प्लस 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 होता है हमारे पास, तो 6 और 2 को ऐड किया तो 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लगाना था क्वाड्रेटिक का फार्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इनइक्वालिटी को, साइन को जो है ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे माइनस जो है मैंने फार्मूले का लगाया और साथ में यहाँ पे b की वैल्यू -4 लिख दी, प्लस माइनस स्क्वायर माइनस p ये होता है, तो माइनस p की जगह पे मैंने क्या किया, b की वैल्यू लिख दी है, ठीक है, -4 का स्क्वायर लिख दिया। -4 फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 1, ठीक है, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 8 थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब इसका मैंने स्क्वायर लिया है तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 16, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो -32 आ गया। 4 प्लस माइनस, अब देखिए प्लस 16 -32 था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे मैंने इनको किया माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास आ गया -16 आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू के साथ हमने इसको कर दिया सॉल्व। अब हमने इसको प्लस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें जो है एक्स का स्क्वायर -5x प्लस 6 और साथ में जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया लेस देन इक्वल x प्लस 2 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x था ये इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आया तो माइनस का हो गया, ये 2 भी इस साइड पे आया तो माइनस का हो गया। अब x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -5x और -x इनको मैंने ऐड किया, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड किया तो यहाँ पे -6x आ गया, ठीक है। उसके बाद +6 -2 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो मैंने इनको किया माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आंसर +4, ठीक है, +4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो है फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रही, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस इंटू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर -4ac की वैल्यू लिखी, ओवर में आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी 1, ठीक है। तो अब देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, +6 आ गया यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो है क्या आ गया था हमारे पास 6 का स्क्वायर आया था, ठीक है, 6 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आ गया 36, -4 को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -16 आ गया, ओवर में हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। अच्छा अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है +36 -16, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, वो भी स्क्वायर रूट में, तो 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा 6 ± 2 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है।
अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से जो है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था, मैंने लिया 2 को कॉमन, तो ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास आ गया 3 ± 5। ठीक है, अब जो है देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं, एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिख लिया था, एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिख दिया। अब यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू लिखी हुई थी -√5, तो इसको मैंने पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया है और इसको भी मैंने पॉइंट में लिख दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 3 इंटरवल बन रहे हैं, 3 इंटरवल बन रहे हैं, कौन कौन से, 0.7 से लेकर -∞ तक एक इंटरवल, 0.7 से लेकर 5.2 तक दूसरा इंटरवल बन रहा है, और 5.2 से लेकर +∞ तक हमारे पास तीसरा इंटरवल बन रहा है। ठीक है, अब 3 इंटरवल हमारे पास बन रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे तो इसको करना है चेक। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे करूँगी पुट x को जो है मैं 0 के इक्वल रखूँगी, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में देखें 0.7 से लेकर -∞ तक हमने वैल्यूज़ देखनी है ना, तो मैं यहाँ पे एक आसान सा नंबर ले लेती हूँ 0। ठीक है, इस 0 को जो है मैं इसमें पुट कर दूँगी x² -6x + 4, ठीक है, लेस देन इक्वल हमारे पास आ गया ये 0 के, तो 0 का स्क्वायर -6 × 0 + 4, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पे ये देखिए ये सारी वैल्यू तो हो गई 0, तो 4 ≤ 0, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास अभी देखें, तो ये कंडीशन जो है हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ गई है। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेकंड इंटरवल जो है हमारे पास 0.7 से लेकर 5.2 तक, ठीक है, तो अब हमने सेकंड इंटरवल में इसको चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x को 1 के इक्वल रख लेती हूँ। ठीक है, हमने आसान सी वैल्यूज़ लेनी है ताकि हमारा आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद साथ में आ जाएगा यहाँ पे -6 × 1 आ जाएगा +4। ओके, साथ में यहाँ पे आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल 0। अब 1 का स्क्वायर लेंगे वो तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1, -6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, साथ में आ गया +4। ओके, अब इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो है -1 जो है वो 0 से छोटा ही होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब थर्ड इंटरवल की बारी है, तो थर्ड इंटरवल जो था वो हमारे पास था 5.2 से लेकर +∞ तक। ओके, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हम 5.2 से लेकर +∞ तक कोई भी नंबर जो है ना इसमें रख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, x को 6 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो x को 6 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर -6 × 6 + 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा, -6 6 36 आ गया, यहाँ पे साथ में आ गया +4। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारे पास जो है फॉल्स है। ठीक है, तो अब जो है इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, 3 + √5। ठीक है, और 3 - √5, ये हमारे पास जो है, आप इसको एक ही दफ़ा में यहाँ पे प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे देखें 2x का स्क्वायर -3x -5 आ गया एज इट इज़। ठीक है, और साथ में जो है यहाँ पे हमारे पास ये मॉड में थी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, जब मॉड को ख़त्म किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस माइनस आ गया 4 के साथ। ओके, अब जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखी है और प्लस वाली वैल्यू हमने राइट साइड पे लिख दिया। ओके,
अब देखें यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, अभी जो माइनस वाली वैल्यू है ना उसको सॉल्व करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब ये जो -4 था ना ये इस साइड पे आके प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का हो गया। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज़ आ गया, और जो है हमारे पास -5 और +4 भी एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास जो है लेस देन था ना, ठीक है, तो हमने इसको जो है इस तरह से करके लिख दिया हुआ है। तो अब देखें ये वाली वैल्यू तो आ गई एज इट इज़। अब यहाँ से जो है यहाँ से चेंजिंग हुई है, -5 +4 प्लस माइनस माइनस होता है, इसको हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया -1। 2x का स्क्वायर -3x -1 ग्रेटर देन है हमारे पास 0 से। चलें जी, अब हमने जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाना था। तो यहाँ पे हमारे पास अभी इनइक्वालिटी का साइन था, तो मैंने जो है इसको कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो है 2x का स्क्वायर -3x -1 जो है वो 0 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो है लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, माइनस लगाया फार्मूले का, b की वैल्यू -3 आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि b का स्क्वायर लिखा हुआ है, -4 a की वैल्यू लिखी और साथ में c की वैल्यू -1 लिख दी, ओवर में 2a आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 प्लस माइनस, अब जो है 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, -4 को जो है हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है +8 आ गया, ठीक है। जो है 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +8 आ गया यहाँ पे। अब जो है नीचे हमारे पास 2 2s are 4 आ गया, ये वाली वैल्यू तो आ गई एज इट इज़। इन दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में जो है +17 आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास प्लस में भी थी और माइनस में भी थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में जो है इसका जो है पॉइंट में करके लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में इसको करके, तो इसका आंसर पॉइंट्स में लिख लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में लिखा होगा तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना इजी होगा इसलिए। अब जो है हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया माइनस के साथ, अब हमने जो है दूसरा पार्ट सॉल्व करना प्लस के साथ। तो देखें 2x का स्क्वायर -3x जो है साथ में -5 आ गया, ये हमारे पास लेस देन है +4 से। आप ये देखें ये वाला 4 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके ये हो गया हमारे पास माइनस का, 2x का स्क्वायर -3x आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास -9 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि ये वाली इक्वेशन जो है मेरे पास 0 के इक्वल है। ओके, तो उसके लिए जो है अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो रही थी। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना इजी लगता है तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए था और प्लस माइनस करने से हमारे पास 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। अब देखें ये जो फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ हैं इनमें से मैंने क्या किया, 2x को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या रह गया, x -3 रह गया। इन 2 वैल्यूज़ में से मैंने 3 को कॉमन लिया +3 को, तो अंदर क्या रह गया, x -3 आ गया इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखें इनको मैंने कॉमन लिया तो x -3 आ गया, यहाँ पे साथ में आ गया 2x + 3 आ गया, ठीक है। अब देखें इन दोनों को हमने रखना था 0 के इक्वल, तो ये देखें ये हमारे पास 2x आ गया इक्वल किसके, -3 के आ गया। 2 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो इसको मैंने पॉइंट में लिख लिया, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -1.5 आ गई है और दूसरी मेरे पास x की वैल्यू जो है वो +3 आई है। ओके, अब जो है मैंने हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई थी वो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की हुई है। एक हमारे पास वैल्यू आई थी -1.5, ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास -0.5 आई थी, तीसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1.7 और थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे 3 आई थी, ठीक है।
तो चलिए जी, अब हमने इनके जो इंटरवल्स हैं उनको चेक करना है। तो सबसे पहले जो है ये वाला इंटरवल, फर्स्ट वाला इंटरवल चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है वो -1.5 से लेकर -इन्फिनिटी तक है। तो इसको जो है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगी पुट x इक्वल है मेरे पास 0 के। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन कौन सी, x का स्क्वायर -6x + 4, ठीक है, लेस देन इक्वल है 0 के। अब इसमें जो है मैं x को 0 के इक्वल रखूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ओके, -6 × 0 + 4 आ गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब यहाँ से ये वाली सारी वैल्यूज़ तो हो गई 0, पीछे क्या बचा, 4 बचा, 4 लेस देन इक्वल 0 के, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है इंटरवल चेक करने हैं। तो अब देखें, फर्स्ट वाला जो इंटरवल है वो मेरे पास है -1.5 से लेकर -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस इंटरवल को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x को -2 के इक्वल रख लेती हूँ, ठीक है। पुट x इक्वल है मेरे पास -2 के। अच्छा, अब जो है ना इसको मैं क्या करने लगी हूँ, हमारे पास जो सेकंड वाली इक्वेशन आई थी ना, 2x का स्क्वायर -3x - 9, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसको जो है ना हमने अभी इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे मैं 2 को पुट करूँगी, -2 को, तो यहाँ पे 2 × -2 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस का, और साथ में यहाँ पे 2 आ जाएगा -9, और लेस देन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 के, ठीक है। अब देखें, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जो है हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा -9 लेस देन 0, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे जो है मेरे पास -7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -7 लेस देन 0। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रू आ गई कंडीशन। चलें, फर्स्ट इंटरवल हमने चेक कर लिया। अब हमने सेकंड इंटरवल चेक करना था। -1.5 से लेकर 0. यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान में हमने जो है सेकंड इंटरवल को चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x को जो है हम क्या करते हैं, -1 के इक्वल रख लेते हैं। पुट x इक्वल है हमारे पास -1 के, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, 2x का स्क्वायर -3x - 9 लेस देन 0, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर लेते हैं -1 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एज इट इज़, -1 का स्क्वायर, 3 माइनस का इंटू, साथ में यहाँ पे x की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा -9 लेस देन 0, ठीक है। -1 का स्क्वायर लेंगे आप तो वो क्या आ जाएगा, +1, +1 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया, साथ में आ जाएगा -9, +3 - 9 लेस देन 0 आ गया। ओके, अब जो है हम क्या करते हैं, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 और 9 माइनस का, तो इसको माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है, लेस देन 0। अब जो है -4 वो 0 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारे पास जो है वो क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। ओके, अब जो है हमने नेक्स्ट वाला इंटरवल चेक करना है। तो नेक्स्ट वाला जो इंटरवल है वो हमारे पास कौन सा है, अभी हमने ये वाला इंटरवल चेक किया ना, अब हम दूसरा चेक करेंगे इंटरवल 0.2 से लेकर -1.5 तक वाला जो इंटरवल है ना, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब इनके दरमियान में हम जो वैल्यू लेंगे वो ले लेते हैं हम, यहाँ पे ना हम x को +1 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट x इक्वल है हमारे पास +1 के। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास इस इंटरवल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन है? ये वाली है, 2x² - 3x - 1 ग्रेटर 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये वाली इक्वेशन जो है ना हम इसके लिए यूज़ करेंगे क्योंकि इस इंटरवल के लिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ ये वाली, 2x² - 3x - 1 ग्रेटर दैन 0, ओके। अब इसमें जो है मैं 1 को पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 × +1 का स्क्वायर -3 × +1 - 1 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 +3 को जो है मैं -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +- 3 1 ज़ा 3 आ गया, साथ में -1 ग्रेटर दैन 0 आ गया, ओके। अब इसको मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से मैं 2 को माइनस करूँगी तो -2 आ गया, ठीक है, -2 ग्रेटर दैन 0। तो ये कंडीशन हमारे पास जो है फॉल्स हो गई। अब जो है नेक्स्ट इंटरवल वो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 1.7 से लेकर +3 तक है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 को पुट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ में पुट x इक्वल है हमारे पास 2 के, ठीक है। इसको जो है ना हमने सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना उसमें पुट करना है। तो इसके क्योंकि हमारे पास इसका जो इंटरवल है वो क्या है, 2x² - 3x - 9 < 0, ठीक है। इस इंटरवल के लिए हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन थी तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 9 < 0, ओके। अब जो है यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। -3 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +- 3 2 ज़ा 6, साथ में आ गया -9 < 0। अब इनको जो है हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -7, ओके, -7 < 0। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है, ओके। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है वो कौन सा इंटरवल है, +3 से लेकर +∞ तक हमारे पास ये वाला लास्ट वाला इंटरवल है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, x को 4 के इक्वल रख लेती हूँ। यहाँ पे पुट x इक्वल है मेरे पास यहाँ पे 4 के, और इसको जो है मैं इसी इक्वेशन हमारे पास ये जो इंटरवल है वो इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर -3x - 9 < 0, ओके। तो यहाँ पे जो है अब मेरे पास आ जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 - 9, यहाँ पे आ जाएगा < 0। तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, ओके। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया +- 3 4 ज़ा 12 आ गए। यहाँ पे साथ में माइनस का साइन < 0। तो यहाँ पे इनको प्लस माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ गया। और 11 जो है वो हमारे पास यहाँ पे है < 0। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। अब जो सॉल्यूशन सेट है वो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए। अब हमारे पास जो ट्रू वैल्यूज़ आई थी वो कौन कौन सी थी। एक हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आई थी वो इस वैल्यू पे आई थी -3/2, और जो दूसरी हमारे पास जो है हमारे पास ट्रू वैल्यू आई थी वो क्या थी, यहाँ पे मैं अभी माइनस वाली वैल्यूज़ लिख रही हूँ, तो 3 - √17/2, ठीक है। साथ में यहाँ पे यूनियन लिख देते हैं। और जो दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू आई हैं 3 √17/2, 3, इन जो वैल्यूज़ है ना ये इन वैल्यूज़ के ऊपर जो है हमारे पास कंडीशन ट्रू आई थी। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।